नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसडी सोशियोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक समूह की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल ग्रुप्स। और ये टॉपिक समाज शास्त्र के प्राथमिक अवधारणाओं के अंतर्गत आता है। आज के इस वीडियो में हम सामाजिक समूह की अर्थ, परिभाषा आदि के बारे में जानेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसडी सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, सामाजिक समूह की अवधारणा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो कभी अकेला नहीं रह सकता। वो अपने जन्म से लेके मृत्यु तक समूह में या लोगों के बीच जीवन यापन करता है। अरस्तु ने बोला है कि कोई देवता या दानव ही अकेला रह सकता है, तो ये बात सही है। जो बहुत ज्यादा अध्यात्म में हो या बहुत ज्यादा खुद को जान चुके हो, सत्य जान चुके हो, वो अकेले रहते हैं। या तो दानवी प्रवृत्ति के लोग ही अकेले रहते हैं, क्योंकि उनके साथ बाकी सामान्य लोग तो रहना नहीं चाहेंगे। मनुष्य जो है, एक सामान्य मनुष्य, वो अकेला जीवन यापन नहीं कर सकता। उसे जीवन व्यतीत करने के लिए अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोगों की आवश्यकता पड़ती ही है। इसी कारण हम में से प्रत्येक व्यक्ति परिवार, पड़ोस, गांव, नगर आदि का सदस्य होता ही होता है। और अगर हम बात करें समूहों की, तो व्यक्ति जो है वो अपने पूरे जीवन में विभिन्न समूहों में रहता है। ऐसा नहीं है कि जन्म हुआ है तो एक ही समूह के आप सदस्य हो। पूरे लाइफ टाइम में आप विभिन्न समूहों के सदस्य रहते हो। और ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि यही समूह जो होते हैं वो मनुष्य या व्यक्तियों की इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अब हम थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं कि सामाजिक समूह का अर्थ होता क्या है, सोशल ग्रुप। तो देखो, लोगों का ऐसा समूह या समुच्चय जो परस्पर किसी न किसी प्रकार की अंतःक्रिया करते हैं। अंतःक्रिया का तात्पर्य होता है इंटरैक्शन, मतलब एक दूसरे से बातचीत करना, अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करना, अपने विचारों का आदान प्रदान करना। और इसी अंतःक्रिया के कारण उनमें आपसी जुड़ाव का अनुभव होता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सोशल ग्रुप का तात्पर्य यह है कि उसमें दो या दो से अधिक मेंबर हों, क्योंकि अकेला इंसान कोई ग्रुप नहीं बनाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दो या दो से अधिक मेंबर हों। दूसरी चीज़, उनके कॉमन इंटरेस्ट हो, सबकी समान रुचि हो, समान उद्देश्य हो, जो आपस में शेयर करते हो, अपनी फीलिंग्स बताते हो एक दूसरे को और एक दूसरे पे प्रभाव डालते हो। और साथ ही साथ वो इस बात से अवेयर हो, उन्हें ये पता हो कि वो इस ग्रुप के मेंबर हैं। अगर हम बात करें सामाजिक समूह की संख्या की, तो देखो, सामाजिक समूहों की संख्या निश्चित नहीं होती है। विभिन्न क्षेत्रों तथा विभिन्न आधारों पर इनकी संख्या एक ही समाज में हजारों तक हो सकती है। विभिन्न आधार मतलब उनका साइज कैसा है, उनकी संरचना कैसी है, समूह के उद्देश्य क्या है, इसके आधार पे भी समूहों की संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। क्योंकि समाज एक व्यापक टर्म है, बहुत ब्रॉड टर्म है, तो उसके अंदर समूह की संख्या आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि इतनी होगी या उतनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे साथ क्या होता है, हम जब बचपन में होते हैं तो हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हमें खेलना है। तो उस समय का हमारा एक ग्रुप बन जाता है। फिर आप पढ़ना शुरू करते हो तो पढ़ाई के साथ हमें एग्ज़ाम पास करना है, इस क्वेश्चन के आंसर करने हैं, ये प्रोजेक्ट करना है, ये असाइनमेंट करना है। इस तरह के हमारे उद्देश्य होते हैं। वो समान रुचि, समान इंटरेस्ट और एक दूसरे को समझाना, हेल्प करना, एक दूसरे को आइडिया शेयर करना, वो सारा हमारा दूसरा समूह हो गया। थर्ड, आप अपने बिजनेस को और प्रमोट करने के लिए बिजनेस ग्रुप के साथ उस तरह की प्लानिंग करोगे, उस तरह के टारगेट बनाओगे। अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपैंड करने के लिए ये जो आपका ग्रुप बनेगा वो इस रणनीति पे काम करेगा कि हमारा और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रॉफिट हो, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा बिजनेस और बढ़ते जाए। तो ये आपके देखो उद्देश्य के आधार पे कितने टाइप के हो गए हैं। दूसरी चीज़ें ये हैं कि साइज़, कोई छोटा समूह है, दो ही लोगों का भी होता है, दो बेस्ट फ्रेंड, वो भी एक समूह की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि एक से तो हो गए नहीं ग्रुप। दूसरा है 4, 5, 20, 25, बहुत ज़्यादा भी लोगों का होता है, तो साइज़ के आधार पे भी आपका कई ग्रुप हो जाएगा। और तीसरी, आपकी संरचना के आधार पे भी कई तरह के ग्रुप हो सकते हैं। इन शॉर्ट, सोसाइटी में सोशल ग्रुप के जो नंबर है वो डिसाइडेड नहीं है। वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। पर एक चीज़ डिसाइडेड है कि अगर समाज है तो समाज में सामाजिक समूह भी होंगे। और सामाजिक समूह बनता कैसे है? वो बनता है व्यक्तियों से। लोग आपस में मिलेंगे, बातें करेंगे, एक दूसरे के साथ फीलिंग शेयर करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे कि उनकी रुचियाँ क्या हैं, उनके उद्देश्य क्या हैं, वो जीवन में क्या चाहते हैं। और जब उनके बीच में बातचीत होगी तो वो सिंपल सी बात है, आप किसी से जुड़ कैसे सकते हो? बातों से जुड़ते हो ना। तो जब बातचीत होने लगेगी तो जुड़ जाओगे तो बॉन्डिंग हो जाएगी और वहाँ पे आपका संबंध बन जाएगा। और किसी भी समूह, समुदाय, संगठन की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उनमें घनिष्ठ संबंध है कि नहीं, एकता है कि नहीं, एक दूसरे का सुख दुख समझते हैं कि नहीं।
और अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आपके सामाजिक समूह का निर्माण हो गया। तो ये तो हमने सरल शब्दों में समझ लिया कि सामाजिक समूह किसे कहते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे आप पहचान सकते हो कि ये सामाजिक समूह है। पर सिर्फ सिंपल लैंग्वेज से तो काम नहीं चलेगा। अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना हो तो आपको परिभाषाओं की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। परिभाषाएं ज़्यादातर पता है इंग्लिश या अदर लैंग्वेज में दी हुई हैं। तो जब आप उसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हो तो कोई ना कोई शब्द चेंज होता है। तो ये आपको अलग अलग बुक्स में या अलग अलग जगहों पे थोड़ा चेंज इसमें दिख सकता है, पर इसमें मुख्य रूप से सामाजिक समूह कहते किसे हैं वो लोगों के द्वारा बताई गई हैं। देखो ये लैंडिस या लैंड्स का कथन है कि जहाँ दो या अधिक व्यक्ति सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं वहाँ समूह होता है। इसकी बात हमने अभी की कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संबंध हो और वहाँ पे आपका समूह निर्माण हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल दो बेस्ट फ्रेंड या दो तीन चार का बेस्ट फ्रेंड का ग्रुप हो गया। दूसरा है मैकएवरॉन पेज के अनुसार, समूह से हमारा तात्पर्य मनुष्य के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो सामाजिक संबंधों द्वारा एक दूसरे से बंधे हो। वही चीज़ कि आपस में संबंध हो और उस संबंधों के द्वारा आप एक दूसरे से बंधे हो, आप लोगों में एक जुड़ाव हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, समूह कहेंगे। और कौन लोग जुड़े हों, वो जुड़े होंगे मनुष्य। तो एक मनुष्य तो कोई जुड़ेगा नहीं, एक दो तीन चार ऐसे कई सारे मनुष्य आपस में जुड़े रहेंगे और इसमें ये जो उनके जुड़ने का बंधन है वो क्या है, वो है उनका सामाजिक संबंध। उसी के द्वारा संबंध मतलब सुख दुख समझना, एक दूसरे की फीलिंग को समझना, एक दूसरे के विचारों को समझना, एक दूसरे की रुचि को समझना, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, इन सारी चीज़ों को समझना, वो आ जाता है आपका सोशल रिलेशन के अंतर्गत। और इसके द्वारा आप एक दूसरे से बंधे रहते हो। तो जहाँ एक से अधिक लोग बंधे हैं सोशल रिलेशन से, वो क्या हो गया, आपका समूह हो गया, अकॉर्डिंग टू मैकएवरॉन पेज। नेक्स्ट है ऑकबर्न एंड निमकॉफ के अनुसार। इन्होंने क्या बोला है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर रहें और एक दूसरे पर प्रभाव डालने लगे तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने समूह निर्माण कर लिया। इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हो आप। मान लो आप स्कूल में गए या कॉलेज में गए, फिर वहाँ पे एक दो लोग तो वहाँ पे आपको अच्छे लग जाते हैं। और वो अच्छे क्यों लगते हैं, या तो उनके पहनने का ढंग अच्छा हो, या तो उनके बोलने का ढंग अच्छा हो, या तो उनका माइंड बहुत तेज़ हो। कुछ तो ऐसा होगा जो आप देख के लगता होगा कि नहीं, इस तरह की चीज़ें हमारे अंदर भी होनी चाहिए। इसके साथ दोस्ती करो जिससे कि आपके अंदर भी वो अच्छे गुण आ जाएं। तो इसका क्या तात्पर्य है कि जब आप समूह बनाते हो या फ्रेंड सर्कल आप बनाते हो तो उसमें क्या होता है कि दूसरों का व्यक्तित्व, दूसरों का गुण, उनकी क्वालिटीज़ का प्रभाव आप पे पड़ता है। या तो आप खुद उस तरह होना चाहते हो, या तो नहीं भी होते हो तो आप कोशिश करते हो कि बनो। और हो सकता है उसने अगर आपसे दोस्ती करी है तो वो भी आपके अंदर से की कुछ क्वालिटीज़ देख रहा हो, तो वो भी प्रभावित होता है और आपके गुण उसके ऊपर भी प्रभाव डालते हैं। ऐसा होता है। अच्छी संगत में रहते हो तो आप गलत आचरण नहीं करते हो, और बुरी संगत में होते हो तो आप अच्छी और बुरी चीज़ों को जानते हुए भी गलत व्यवहार में चले जाते हो। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, या बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, आप समझ सकते हो। तो वो जो चीज़ें हैं नहीं करनी चाहिए वो आप कर लेते हो, और जो करना चाहिए वो नहीं करते हो। तो ये क्या है कि ये जो समूह में लोग हैं वो एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। ये हो गया आपका ऑकबर्न एंड निमकॉफ के अनुसार। लास्ट है जिन्सबर्ग के अनुसार, एक सामाजिक समूह व्यक्तियों का एक ऐसा संकलन होता है जो कि स्वीकृति होने के अंतर्गत एक दूसरे पर अंतःक्रिया करते हैं। ये देखो इंपॉर्टेंट बात है, स्वीकृति होने पर, जिसकी हम बात कर रहे थे कि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे किसी को एज अ फ्रेंड तब तक वो आपसे दोस्ती नहीं कर सकता। और जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लोगे कि वो आपका फ्रेंड है, या उसने एक्सेप्ट किया सामने वाले ने कि आप उसके फ्रेंड हो, तो स्वीकृति हो जाएगी। और स्वीकृति होने के बाद एक दूसरे पर अंतःक्रिया करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ वो बातचीत करते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, अपने इंटरेस्ट बताते हैं, अपने गोल्स, टारगेट, सारी चीज़ें वो आप जानते हो। किसी के साथ आपकी बॉन्डिंग बन गई तो कोई राज की बात आपके पास रहेगी नहीं, सारी पोल खोल हो जाती है। तो अभी हमने बात करी कि सामाजिक समूह कहते किसे हैं। दूसरी चीज़ हमने बात करी कि उसकी परिभाषाएं क्या हैं, कौन कौन लोगों ने क्या क्या बताया है। अब हम बात कर लेते हैं सामाजिक समूह की विशेषताओं के बारे में या उनके तत्व के बारे में। तो तत्व का तात्पर्य क्या है कि वो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि ये एक सामाजिक समूह है। ठीक है, तो सबसे मौलिक विशेषता या तत्व क्या है,
मौलिक विशेषता या तत्व का तात्पर्य यह है कि एक ऐसी चीज़ जिसके बिना आप सामाजिक समूह का निर्माण कर ही नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको खीर बनानी है तो चावल आपके पास है, चीनी आपके पास है, ड्राई फ्रूट्स आपके पास है, पानी या जो भी आप डालते हो खीर में वो सब है। पर अगर आपके पास दूध ही नहीं है तो आप खीर कैसे बनाओगे? तो दूध सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना खीर के लिए। या अगर आपको बनानी है तहरी तो उसमें आपको चाहिए बहुत सारी सब्जियां, तेल, मसाले, नमक, हल्दी, बहुत सारी चीज़ें। पर अगर चावल नहीं है तो बिना चावल की बिरयानी या तहरी बन नहीं सकती। तो ठीक उसी तरह सामाजिक समूह का जो सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे मौलिक तत्व है जिसके बिना सामाजिक समूह बन ही नहीं सकता वो है सदस्य और सदस्यों की संख्या। जैसा कि मैंने बोला, एक अकेला इंसान सामाजिक समूह नहीं बना सकता, तो कम से कम आपके पास 2 या 2 से अधिक सदस्य होने चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है? सदस्यों के सामान्य उद्देश्य हों जो उन्हें एकता के सूत्र में बांधते हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चों का समूह। बच्चों के समूह का सामान्य उद्देश्य क्या होता है? मज़े करना। उन्हें कोई ऑफिसर नहीं बनना होता, उन्हें किचन में काम नहीं करना होता, उन्हें देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधारनी, उन्हें बस खेलना है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खाना और सोना है। तो उनके उद्देश्य समान हो गए। और दूसरी चीज़ कि उद्देश्य समान है, बॉन्डिंग है, तो वो एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं। और जहाँ पे एक तरह के उद्देश्य होते हैं, एक तरह की सोच होती है, वहाँ पे एकता पाई जाती है। थर्ड है पारस्परिक जागरूकता की भावना, मतलब एक दूसरे के प्रति आप जागरूक रहो। किसे क्या पसंद है, किसे क्या नहीं, क्या अच्छा लगता है और किससे बुरा फील होता है, कौन सी चीज़ें उसे परेशान करती हैं। तो एक दूसरे के प्रति आप इतने तो अवेयर हो कि वो कैसा है और मैं कैसा हूँ, और उसे ये चीज़ें पसंद है, ये चीज़ें नहीं पसंद है, और सामने वाला भी इस बात के लिए अवेयर रहे कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं, या आप कैसे हो, कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, कौन सी बुरी। और नेक्स्ट है संचार, कम्युनिकेशन। मैंने जैसा बताया, बिना बात के आप किसी से जुड़ नहीं सकते। सिर्फ देख के बस आप देख सकते हो, लेकिन जब तक आप बात नहीं करोगे, कम्युनिकेट नहीं करोगे, संप्रेषण नहीं होगा एक दूसरे के बीच में, तो कोई जुड़ाव नहीं हो सकता। नेक्स्ट है समान हित। तो जहाँ एकता है, समूह है, तो वहाँ पे ये भी सब लोग देखने लगते हैं कि हाँ, हमारे समूह को कोई परेशान ना करे, हमारे समूह का बुरा ना हो, हमारी ग्रुप है, मेरा ग्रुप है यार, हमें इसका बुरा नहीं होने देना है। तो समान हित, और उस ग्रुप के सारे मेंबर हैं तो सब एक दूसरे का ख्याल भी रखेंगे। नेक्स्ट है आदर्श। हर समूह के अपने अपने आदर्श होते हैं। कि ऐसा आपके साथ भी होता होगा, अगर आप किसी समूह के होंगे ही मेंबर हैं तो उस समूह में ये चीज़ें हमें करनी है, इस तरह नियम फॉलो करना है। हर सामाजिक समूह के कुछ आदर्श होते हैं और उस समूह के सदस्यों को अनिवार्य रूप से उन आदर्शों के अनुकूल व्यवहार करना होता है। अगर किसी ग्रुप में ये डिसाइडेड है कि वहाँ पे ड्रिंक नहीं करना है, तो उसके हर मेंबर को ड्रिंक नहीं करना है। ये नहीं कि आप उसी ग्रुप के सदस्य होकर वहीं पे सबके सामने ड्रिंक करने लगो, नहीं। तो ये हो गई आपकी विशेषताएं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।